तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि हमारे देश का 28वां राज्य कौन सा बना। पहला उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर। जी 4 ऑप्शन है, बिना वक्त गवाए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 28वां राज्य झारखंड बना था। जी हाँ दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आए कि 28वां राज्य कौन सा है तो आपको झारखंड लिखना है, या क्वेश्चन आए कि झारखंड कौन सा राज्य है तो आपको 28वां राज्य लगाना है। जी हाँ, इससे दोस्तों 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। चलिए अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इससे 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पहले तो भारत की खुफिया एजेंसी कौन सी है। तो आपको याद रखना कि भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम आईबी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, किस पड़ोसी देश से भारत की सबसे अधिक लंबी सीमा सटी हुई है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, समझने की कोशिश करें कि किस पड़ोसी देश, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से सबसे अधिक लंबी सीमा किससे सटी हुई है हमारे देश की। तो इसका भी आंसर आप देखिए दोस्तों और बताइए। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश जो है दोस्तों वो हमारे देश की सीमा से सबसे ज़्यादा उसी से सटी हुई है। बहुत ही क्लियर है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, दिमाग में क्वेश्चन आए बिल्कुल टिक कर दीजिएगा। बांग्लादेश में सबसे अधिक सीमा सटी हुई है हमारे देश की। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बिना वक्त गवाए दोस्तों एवरेस्ट दिखे तुरंत टिक कर देना है, बिना सोचे। इतने ऐड आते हैं, एवरेस्ट, इस टेस्ट बेस्ट, ये सब जो भी है दोस्तों, है ना, इसमें आपको टिक करना है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारी एवरेस्ट ही है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच बाधक बनकर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, उसे क्या कहते हैं। सीधा सा प्रश्न है दोस्तों कि जब चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में बाधा बनता है और सूर्य के प्रकाश को हमारे धरती तक नहीं आने देता, उसे क्या कहते हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों और मुझे बताइए। आप क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा पॉज करके और बताइए दोस्तों। अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। सीधा सा क्वेश्चन है सर, अगर सूर्य की रोशनी रुक रही है चंद्रमा की वजह से, कुछ ऐसा सूर्य में प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्वेश्चन आए, पढ़िए, समझिए और सीधा सा टिक कर दीजिए सूर्य ग्रहण में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा और बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। किसे कहते हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। इसमें से कंगारुओं का देश दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। समझिए, नाम ही से लग रहा है ऑस्ट्रेलिया, कंगारू साले के जैसे होते होंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। अब देखिए, खा और घा दोनों सेम है दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो ऑस्ट्रिया है और ये ऑस्ट्रिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है। सीधा सा है, बिल्कुल क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहते हैं। बस अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर। ये सब क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनको छोटा मत समझिएगा, ठीक है। सब क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन है। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ, सब जानते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस राज्य में, इस राज्य में, ठीक है। तो अब कुछ लोग को पता नहीं होगा दोस्तों कि नाथुला दर्रा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं उसकी फ़ोटो भी लगा रहा हूं, आप देखिए दोस्तों। तो ये है दोस्तों नाथुला दर्रा। दोस्तों नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत की चुंबी घाटियों को जोड़ता है, उसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, नाथुला दर्रा। तो ये आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये कहाँ पर है। ये सीधा सा सवाल है इसका, ये सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है, सिक्किम में है। प्रसिद्ध नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में। प्रसिद्ध नाथुला दर्रा सिक्किम में है। डन है, ठीक है। प्रश्न दोस्तों, खेलों के सबसे बड़े आयोजक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान से किस वर्ष हुई। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोग को पता नहीं होगा एथेंस क्या है, तो मैं बता दूँ दोस्तों, एथेंस भी एक प्राचीन देश है, जैसे कि भारत है वैसे एथेंस भी है दोस्तों।
तो किस वर्ष शुरुआत हुई? तो इसका आंसर है दोस्तों 1896 में शुरुआत हुई। क्लियर है दोस्तों? ओके। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न दोस्तों, बहुत बार ये सवाल आते रहते हैं करंट में दोस्तों। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न मैं लाता हूँ जो आते ही रहते हैं दोस्तों। प्रश्न ये जनरल नॉलेज, ये मत सोचिए कि ये बीएसएफ में आएगा या पुलिस में आएगा, पटवारी में आएगा, एमपीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी पीएससी में आएगा ही आएगा दोस्तों। प्रश्न आ ही जाते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। मैं कुछ बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, और आपका सपोर्ट रहा तो मैं प्लीज़ मोटिवेट करें दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट ज़रूर करूँगा। थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? हम सब जानते हैं मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया, 18वीं बार वो जीत गया, जिसके साथ वो पृथ्वीराज को अपने साथ ले गया मोहम्मद गौरी। लेकिन पृथ्वीराज की वीरता सभी जानते हैं, उन्होंने 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा चुका है। तो दोस्तों इसका पहला युद्ध तराइन का कब हुआ दोस्तों? 1191 को पहला युद्ध हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, दिमाग में बैठा लीजिए। और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को बाद में देखते रहें दोस्तों, ताकि आपको याद रहे। ओके दोस्तों।